Hello everyone, welcome to this channel. In my previous video, I talked about our teeth anatomy. If you have not seen that video, then click on the I button and watch that video now. Today I will talk about our anatomy of our tongue. आज हम बात करेंगे हमारे जीभ के एनाटॉमी के बारे में। तो जो आप फोटो में देख रहे हो, इसको हम कहते हैं जीभ, या फिर आप घर में शीशा लेके, आईना लेके आपका खुद का जीभ करके आईने के सामने देख लो, ठीक है। दिस टंग हैज लॉट्स ऑफ पार्ट्स लाइक बेस ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग, देन सुपरफिशियल सरफेस, inferior surface, then the border, or we call it margin, okay, then anterior part, posterior part. Now you need to learn about main two things, the division of tongue, okay. Division of tongue is extremely important for you, other things doesn't matter, okay. See, the tongue is divided into two parts. One is anterior part, another is posterior part. Okay. Now you can see there is a V-shaped line. Okay. Terminal sulcus. We call it terminal sulcus. This is V-shaped line. Okay. So anterior part and posterior part. Anterior part is also known as oral part, and the posterior part is also known as pharyngeal part. Okay. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो जीभ है, जीभ के बहुत सारे पार्ट्स है, ठीक है, जैसे बेस ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग, ऊपर का सरफेस, नीचे का सरफेस, किनारा या फिर मार्जिन, ठीक है। तो इतना कुछ जानने का आपको जरूरत नहीं है। जो आपको जरूरत है मेन है आपका टंग का डिवीजन, ठीक है। डिवीजन आपको जानना पड़ेगा कि इसका अलग अलग एरिया क्या है। तो जो आप फोटो में देख रहे हो, इसका भी शेपेड एक मार्जिन है, जो फोटो में आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं टर्मिनल सल्कस, ठीक है। टर्मिनल सल्कस के सामने का एरिया को हम कहते हैं एंटीरियर पार्ट या फिर ओरल पार्ट, और पीछे का एरिया को हम कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट या फिर फेरिंजियल पार्ट, ठीक है। इतना आप समझ गए। और एक और चीज क्या है, ये जो देख रहे हो फोटो में, जीभ के बीचों बीच में एक लंबा दाग है, ठीक है। इस लंबा दाग को हम कहते हैं लिंगुअल सेप्टम, ओके। एज यू कैन सी इन दिस फोटो, इन दिस टंग देयर इज ए वर्टिकल लाइन और लॉन्गिट्यूडिनल लाइन, वी कॉल दिस लिंगुअल सेप्टम. For this septum we can divide our tongue into right side and left side, okay. तो ये लाइन जो है सेप्टम, इसके जरिए हम जीभ को हम दो साइड में भाग कर सकते हैं, एक है डायसेट का हिस्सा, बायसेट का हिस्सा, ठीक है। द बेस ऑफ द टंग इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम आवर हायोइड बोन. आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस हायोइड बोन इन माय अर्लियर वीडियोस, यू कैन चेक दोस वीडियोस. ये जीभ जो शुरू होता है, हमारा जीभ हमारे गले में रहने वाला हायोइड हड्डी से शुरू होता है, ठीक है, जो आप ये फोटो में देख रहे हो। तो हायोइड हड्डी के बारे में मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ, चेक कर सकते हो। कितना लंबा है, एवरेज ह्यूमन जो होते हैं, आम आदमी, तो मैक्सिमम लोगों में इसका साइज होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ कुछ स्पेशल लोग होते हैं जिसका साइज 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये लोग क्या होता है, अपने नाक, जीभ से अपने नाक को छू पाते हैं, जीभ को ऐसे इधर तक ले आ पाते हैं, ठीक है। बहुत ही स्पेशल लोग होते हैं, ये सबको नहीं मिलता है इतना लंबा जीभ, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा नॉलेज पॉइंट, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए, क्या होता है, ये जो फोटो में देख रहे हो, पीछे में, जीभ के पीछे में, ठीक है, जीभ के पीछे में टर्मिनल सल्कस जो है, टर्मिनल सल्कस के बीच में एक छोटा सा छेद है। इस छेद को हम कहते हैं फोरामेन सिकम, ठीक है। अब ये फोरामेन सिकम कहाँ क्या करता है, ये क्या होता है, जब हम बच्चे होते हैं, मतलब माँ के पेट में जब बच्चा होता है, एम्ब्रायो जब धीरे धीरे बड़ा होता है, तब जीभ और थायराइड दोनों एक साथ डेवलप होते हैं फेरिंजियल आर्च से, ठीक है। अब ये थायराइड कैसे डेवलप होता है, जीभ कैसे डेवलप होता है, दोनों में क्या लिंक है, ये फोरामेन सिकम कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म, प्रोसेस, सब कुछ हम एम्ब्रायोलॉजी में बात करेंगे, इधर में नहीं, ठीक है। बस अब ये जान के रखो, इस छेद का नाम है फोरामेन सिकम, दैट्स इट. व्हाट आई मीन इज, एज यू कैन सी इन दिस फोटो, at the midpoint of this terminal sulcus you can see a little hole or a foramen, we call it foramen cecum. Now what happens when a baby, I mean the embryo, develops or grows in mother's uterus during pregnancy, on that part of, or on the stage of development, thyroid gland and tongue both originates from our pharyngeal arches, okay. Now how it develops, what is pharyngeal arch, which part of the pharyngeal arch, everything I will talk in details in embryology, not here, okay. Just know the name, this little hole or the foramen is known as foramen cecum, that's it. Where it is present, at the midpoint of the terminal sulcus, mainly the posterior side, okay, or the posterior part of the tongue. So this is your one extra knowledge point. Now another knowledge point is, our tongue is always rest posterior to the incisor teeth, I mean lower incisor teeth.
मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे नीचे का इंसाइजर दांत है, 1 2 3 4 फोटो में जो देख रहे हो, दांत का जो पीछे वाला सरफेस है, इसके पीछे वाला सरफेस में हमारा जीभ ऐसे ठेका हुआ रहता है जब आराम करते हैं, ठीक है। कुछ मत बोलो, आपकी जीभ को ऐसे रख दो, चुपचाप रख दो। अब फील करो कि आपका जीभ, आपका जो ये दांत है नीचे का इंसाइजर टीथ 1 2 3 4, ये चारों दांत के पीछे में आपका जीभ ऐसे अटैच हुआ, लगा हुआ रहता है, ठीक है। बात करते टाइम, खाना खाते टाइम ये जीभ ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर होता है। जब आप रेस्ट करते हो, हमेशा आपका जीभ नीचे के जो 4 इंसाइजर टीथ है इसके पीछे लगा हुआ होता है, ठीक है, समझे। और ये जो फोटो देख रहे हो, ये है हमारे जीभ का नीचे वाला एरिया, ठीक है। आईना या फिर शीशा सामने रख के जीभ को ऊपर की तरफ देखो तो नीचे दिखेगा आपको जीभ का नीचे वाला एरिया, ठीक है। क्या दिखेगा आपको नीचे में? थोड़ा भेन दिखेगा नील नील कलर का और एक लंबा सा दाग, ठीक है। ये लंबा सा दाग इसको हम कहते हैं फ्रेनुलम। तो ये जो हमारे जीभ है, जीभ में मेनली 2 कैटेगरी मसल रहते हैं, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला, ठीक है। बाहर वाला जो मसल है इसमें आता है आपका जीनियोग्लोसस, पैलेटोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस, हायोग्लोसस, खत्म। अंदर में क्या क्या होता है? अंदर में होता है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, वर्टिकल मसल्स, ट्रांसवर्स मसल, खत्म हो गया। एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, खत्म। What I mean is, in the muscle which are attached with our tongue, these are mainly divided into 2 categories. One is extrinsic, another is intrinsic. Extrinsic muscles are styloglossus, palatoglossus, hyoglossus, and genioglossus. Finish. And the intrinsic muscles are superior longitudinal, inferior longitudinal, transverse muscles, and vertical muscles. That's all, nothing else. Okay. We divide our tongue into 3 main parts. One is anterior part, another is posterior part, another is base. तो ये जीभ का जो anterior 2/3 पार्ट है, इसमें क्या होता है, हमारा जो टेस्ट सेंसेशन है, इसमें आता है आपका फेशियल नाम का एक ब्रांच जिसको हम कहते हैं कॉर्डा टिम्पेनी, खत्म। और सेंसेशन में क्या होता है, हमारे लिंगुअल ब्रांच आते हैं। लिंगुअल ब्रांच किसका ब्रांच है? मैंडिबुलर नर्व का एक ब्रांच है। मैंडिबुलर नर्व किसका ब्रांच है? हमारे ट्राइजेमिनल, मतलब 5 नंबर क्रेनियल नर्व का ब्रांच है, खत्म। What I mean is, this anterior 2/3 of our tongue, this taste purpose is supplied by our chorda tympani nerve, which is a branch of our facial nerve. Finish. And the sensation purpose is supplied by our lingual branch, and the sensation purpose is supplied by our lingual nerve, which is a branch of our mandibular nerve. Mandibular nerve is a branch of our trigeminal nerve. I mean the 5th cranial nerve. Okay, finish. Now in the posterior 1/3, taste and sensation, both part is supplied by glossopharyngeal nerve combinedly. तो कहने का मतलब ये है कि जो पीछे का 1/3 एरिया है जीभ का, इसको क्या होता है, टेस्ट और सेंसेशन दोनों एक साथ ही सप्लाई करते हैं हमारे ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, मतलब 9 नंबर क्रेनियल नर्व, ठीक है, खत्म। फिर बेस ऑफ द टंग। बेस ऑफ द टंग क्या होता है, हमारा जो ये भेगस नर्व है, भेगस नर्व का एक ब्रांच आता है सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, यही सप्लाई करते हैं टेस्ट और सेंसेशन दोनों को एक साथ। व्हाट आई मीन इज, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ भेगस नर्व. Now, this superior laryngeal nerve supplies the taste and sensation both part combinedly at the base of our tongue. Finish. Now, the blood supply. Blood supply, I mean the arterial supply and venous drainage. Arterial supply is done by our lingual artery, which is a branch of our external carotid artery. Finish. And the venous drainage is done by lingual vein, and it drains into the internal jugular vein. Finish. मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जीभ है, इसका जो ब्लड सप्लाई है, मतलब आर्टरियल सप्लाई और वेनस ड्रेनेज। आर्टरियल सप्लाई करता है हमारा लिंगुअल आर्टरी, जो हमारे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच है, खत्म। और ये जो वेनस ड्रेनेज है, ड्रेन करता है हमारे लिंगुअल वेन। कहाँ पर ड्रेन करता है? हमारे इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करता है, खत्म। अब हम थोड़ा और डिटेल्स में बात करेंगे, जैसे माइक्रोएनाटॉमी। माइक्रोएनाटॉमी क्या होता है, हमारे ये जो टंग है, टंग को मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। जूम करने में क्या होता है, आपको छोटा 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 आपको क्या दिख रहा है, आपका उंगली जैसा प्रोजेक्शन दिख रहा है, ठीक है। इस उंगली को हम कहते हैं टेस्ट बड्स या फिर पेपिली। पेपिली में क्या होता है, पेपिली हम मेडिकल टर्म में कहते हैं टेस्ट बड, आम आदमियों का भाषा है। What I mean is, if I zoom this photo of tongue, you will see the finger-like projections in the superior surface of our tongue. And these finger-like projections we call it taste buds. It's a common man term, okay? और
एज आवर मेडिकल टर्म वी कॉल इट पेपिली। ओके, ये मेनली 4 तरह का होता है। एक पहला फंगिफॉर्म, दूसरा फिलीफॉर्म, तीसरा वेलेट, चौथा फोलिएट। ओके, एक्स्ट्रा नॉलेज पॉइंट फॉर यू। व्हाट इज द एपिथेलियम ऑफ आवर टंग? द एपिथेलियम of our tongue is made by keratinized stratified squamous epithelium. Anyway, तो जीभ के बारे में बस इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर मिलेंगे कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।